मैं हिंदू हूँ और हमारी बेबी को बेस नहीं, हमारी बेबी को भगवा पसंद है। मजबूरी होती है, यह मजबूरी का नाम ही तो है महात्मा गांधी, और क्या है। अगर ताजमहल प्यार की निशानी है तो राम सेतु भी इनके बाप की निशानी है। ये जो हमारा सनातन धर्म है, सनातन धर्म कोई आंधी नहीं। और अगर हम गाल आगे करके थप्पड़ खा लें, हम वो गांधी नहीं। जलते दीपक में भगवा है, कब तक उसे बुझाओगे? अपनी हरकत सुधार लो बॉलीवुड वालों, वरना धरती से ही मिट जाओगे। ये एक एजेंडा चल रहा है, ये एक प्रोपेगेंडा चल रहा है हमारे ही सनातन धर्म को टारगेट करने के लिए। उस दीपिका का हम सपोर्ट क्यों करें जो जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन कर रही थी? हम इसे धरती मां मानते हैं, लेकिन आप सोचिए अगर आपकी कोई माँ के टुकड़े करने के लिए कहेगा तो आपको कैसा फील होगा। चांद भी हमारे, सितारे भी हमारे, पूजा तो हम ही करते हैं। लगा दीजिए चांद सितारे। जब भगवा रंग में हमारे भगवान नहीं है तो किसी के नंबर में किसी के भगवान कैसे मिल सकते हैं? आप इस बात का जवाब दीजिए। पठान मूवी में कुछ गलत नहीं है, गलत तो वो है जब कोरोना वायरस में उसके बच्चों ने 400 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दिए। जहां एक तरफ कोरोना के चक्कर में हमारे देशवासी जूझ रहे थे, जहां बस नहीं चल रही थी, खाने से भूखमरी से मर रहे थे, आपने भारतीय संस्कृति को तो बदनाम कर दिया सेकुलरिज्म का एक चोला पहना के। जब नुपुर शर्मा के जो बयान से ये इतना हिल गए थे, तो सोचिए जितनी उनकी भावना आहत हुई थी उतनी हमारी भावना आहत होती है। गणपति, गजपति, अश्वपति, भूपति, प्रजापति, एक नाम के पीछे खान लग गया तो आप, वो मुस्लिम है तो आप लोग उनका सपोर्ट कर रहे हो। लेकिन आप अपने दिल से पूछिए, आप अपने पूर्वजों से पूछिए, क्या इस्लाम में अश्लीलता जाहिज है? क्या कुछ नशा है केसरिया की आन का, कुछ नशा है मातृभूमि की शान का, और लहरा देंगे हम भगवा पूरे भारत में, क्योंकि है ये नशा श्री राम के सम्मान का। जय श्री राम। यही तो दिक्कत है, बॉलीवुड वाले आने नहीं देते। और कुछ लड़कियां जो बॉलीवुड में सेलेक्ट नहीं हो पाती, वो दूध की फैक्ट्री दिखा के टिकटॉक पे और इंस्टाग्राम पे फॉलोवर बढ़ा लेती हैं। कोई लोग वैष्णो देवी जा रहे हैं, कोई काशी जा रहे हैं। अगर इन हिंदुओं से इतना प्रेम है तो जब कश्मीर फाइल्स आई थी तो इन्होंने एक भी अच्छा ट्वीट क्यों नहीं करा? किसी भी सेंसर बोर्ड वाले ने एक भी गुहार लगाने की कोशिश करी क्या भारत देश के इतिहास को सच बताओ? नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, टीएनएन वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। शाहरुख खान की पठान मूवी का एक गाना लॉन्च हुआ, बेशर्म रंग। उसके बाद से मुद्दा गरमाया हुआ है, इस सॉन्ग का सब विरोध कर रहे हैं। इस पठान मूवी का सब बाइकआउट करने के चक्कर में भी लग चुके हैं। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ में आकाश जी जुड़े हुए हैं। आपको बता दूं कि आकाश जी का वीडियो सोशल मीडिया पे आए दिन वायरल होता रहता है, आप भी देखे होंगे। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या जरूरत पड़ी है ये कि भगवा रंग की वजह से पठान मूवी को बाइकआउट करने का। तो आपका स्वागत है पहली बात तो। थैंक यू। ये बताइए कि क्या जरूरत पड़ गई है कि भगवा रंग की वजह से एक पठान मूवी को बाइकआउट करने की? गलत क्वेश्चन, गलत है। हम सिर्फ भगवा रंग की वजह से नहीं कर रहे। आप उसके टाइटल देखिए, अनडायरेक्टली तरीके से, इनडायरेक्टली तरीके से ना, हम, ये एक एजेंडा चल रहा है, ये एक प्रोपेगेंडा चल रहा है हमारे ही सनातन धर्म को टारगेट करने के लिए। और खाली भगवा रंग की ही बात नहीं है, उस दीपिका का हम सपोर्ट क्यों करें जो जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन कर रही थी? ये मातृभूमि है हमारी, ये हम इसे धरती मां मानते हैं। लेकिन आप सोचिए अगर आपकी कोई माँ के टुकड़े करने के लिए कहेगा तो आपको कैसा फील होगा, कैसा फील होगा? तो हम उस अभिनेत्री का सपोर्ट क्यों करें जो हमारी भारत माँ के टुकड़े करने चाहती है, जो छपाक मूवी के प्रमोशन के लिए, जो मूवी के प्रमोशन के लिए भारत के टुकड़े वालों गैंग के साथ समर्थन कर रहे हैं? आप बताइए। ये मूवी तो बहुत सारी बना रही है ना, वो तो पठान मूवी क्यों बाइकआउट कर रहे थे? नहीं, देखिए पहली बात पता है क्या हुआ, अब जो बाइकआउट का सिलसिला ना अब चालू हुआ है, अगर आप इस डायरेक्शन से देख रहे हो कि उसके नाम के आगे खान लग रहा है तो आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। हमने रणवीर कपूर की ब्रह्मास्त्र मूवी भी फ्लॉप करी है, ये तो अलग बात है कि उन्होंने अपना डेटा कोई और भी दिखाया है, हमने करी है। और अभी आप देखोगे अक्षय कुमार, बहुत लोग ट्रोल कर रहे हैं ना, बहुत लोग कह रहे हैं कि आप पठान को ही क्यों टारगेट कर रहे हो? अक्षय कुमार में राधे राधे में, ये जो भूल भुलैया मूवी में जो भगवा रंग पहना हुआ था, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ और आपके ऑडियंस को भी, अभी शिवाजी महाराज के लुक में अक्षय कुमार आए, उनकी मूवी अगर चल जाए तो बहुत बड़ी बात है, उनकी मूवी चल जाए बहुत बड़ी बात है। और आप भगवा की बात कर रहे हो, आप क्या जानते हो भगवा के लिए? आप क्या जानते हो? शिवाजी महाराज 9 साल की उम्र में 120 लड़ाइयां लड़ी, 13 साल की उम्र में 13 भाषाओं का ज्ञान करा। क्या उन्होंने इसलिए करा था? वो भगवा रंग की वजह से ही वो लड़े थे, भगवा रंग की वजह से ही। आज उन पे क्या बीत रही होगी पता है आपको? है एक जो है पत्थर, उसके ऊपर जो चद्दर डाल देते हैं, वो भी एक इंसान थे, आप उसकी पूजा कर रहे हो। लेकिन हमारे जो पृथ्वीराज चौहान है, जितने भी हैं शिवाजी महाराज, उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी? आपने क्वेश्चन करा? ये बताओ कि भगवा रंग मतलब कि एक रंग है ना, सिर्फ उसको रंग के तौर पे देखा जाए ना, रंग तो काला भी है जो शनि भगवान पहनते हैं, ठीक है, रंग तो पीला भी है जो विष्णु भगवान को चढ़ाया जाता है, तो ये सब रंग में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन भगवा रंग से ही क्यों आपत्ति आ रही है? देखिए पहली बात, अगर आप ये कहना चाहते हो, आपके इनडायरेक्टली तरीके से क्वेश्चन ये है कि भगवा रंग पे किसी ने कॉपीराइट थोड़ी ना मार रखा है, आप ये कहना चाहते हो, तो ठीक है, काम करिए, हरा कपड़ा पहना के चांद सितारे लगा दीजिए,
चांद भी हमारे, सितारे भी हमारे, पूजा तो हम ही करते हैं। लगा दीजिए चांद सितारे और लिख दीजिए। अच्छा। जब भगवा रंग में हमारे भगवान नहीं है तो किसी के नंबर में किसी के भगवान कैसे मिल सकते हैं? आप इस बात का जवाब दीजिए। अच्छा। मिल सकते हैं तो इन्होंने क्यों नहीं करा? और आप ध्यान से देखना, बेशरम रंग, हमारा भगवा रंग बेशरम है, और उस बेशरम रंग में हमारा केसरी रंग के ऊपर जो शाहरुख खान ने डार्क हरे कलर का कपड़ा पहन रखा है, क्या आपको एजेंडा नहीं लग रहा? अच्छा। क्या आपको एजेंडा? और आपके ऑडियंस को मैं बताना एजेंडा चाहूंगा, लग रहा है आपको? हाँ। एजेंडा जाहिर सी बात है सनातन धर्म को बदनाम करना। और पठान मूवी में कुछ भी गलत नहीं है। अभी मैं आपकी ऑडियंस को बोल रहा हूं ना, हम लोग प्रमोशन करते जा रहे हैं पठान मूवी, पठान मूवी। पठान मूवी में कुछ गलत नहीं है। गलत तो वो है जब कोरोना वायरस में उसके बच्चों ने 400 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दिए, जहां एक तरफ कोरोना के चक्कर में हमारे देशवासी जूझ रहे थे, जहां बस नहीं चल रही थी, खाने से भूखमरी से मर रहे थे, वहां उस तरफ शाहरुख खान के बच्चों ने 400 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दिए। क्यों दिए? क्यों दिए? अभी पता, देखिए आप सबको पता है कि जो भी मूवी देखने जाते हैं वो कपल्स देखने जाते हैं, बंदा बंदी। अगर कोई अपनी जीएफ के ऊपर पैसे खर्च कर रहा है या फिर कोई अपनी बीएफ के ऊपर पैसे खर्च कर रहा है मूवी देखने में, तो क्या वो पैसा भारत देश का नहीं है? आप बताइए, वो पैसा जब भारत देश का, तो भारत देश में क्यों नहीं लगना चाहिए? 400 करोड़ रुपए क्यों दिए पाकिस्तान को? इतनी हमदर्दी क्यों? मेरा सवाल ये है, इतनी हमदर्दी क्यों? आप देश में कमाते हो और पाकिस्तान में जाके उड़ाते हो। अच्छा। क्या यही भारतीय संस्कृति है? आपने भारतीय संस्कृति को तो बदनाम कर दिया सेकुलरिज्म का एक चोला पहना के। कहाँ है? अच्छा। आप बताइए। गलती अभी आप कहोगे कि भगवा रंग क्या यार तुम हिंदू मुस्लिम कर रहे हो, हिंदू मुस्लिम। मैं हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा, मैंने बिका के खान लगने की वजह से मैं बाइकआउट नहीं कर रहा। और जो नुपुर शर्मा के 4 लाइन के चक्कर में इनकी जब हवा टाइट हुई थी, जब नुपुर शर्मा के जो बयान से ये इतना हिल गए थे, तो सोचिए जितनी उनकी भावना आहत हुई थी उतनी हमारी भावना आहत होती है। बात पठान की नहीं है, बात काली माँ जब सिगरेट हाथ में लेके जब सिगरेट की मूवी बनाई जाती है, जब हमारे शिव जी को भगाया जाता है, हमारी भावना उतनी ही आहत होती है। जब सिगरेट हाथ में लेके काली माँ का पोस्टर रिलीज कर दिया जाता है, हमारी भावना उतनी ही आहत होती है जितनी इनकी हो रही है। तो हम क्यों हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे? हम अपने धर्म के लिए कह रहे हैं, प्लीज प्लीज हमारे धर्म से दूर रहिए यार। क्यों धर्म के लिए मूवी बना रहे हो? ये लोग कहते हैं कि कला को धर्म से क्यों जोड़ रहे हो? तो मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि जो मुंबई में जाके जो स्ट्रगलर, जो गांवों में जो महिलाएं होती हैं, जो गांवों में जो लड़कियां होती हैं, जो कला के ऊपर जीती हैं, वो अपने पिताजी से 50-50 हजार 1-1 लाख रुपए, उनके पिता मजदूरी करते हैं, वो एक सपना दिखा के जाती है बेटी कि पापा मैं एक एक्टर बनूंगी, लेकिन वही 50,000 1 लाख देने के बाद भी वो लोग स्ट्रगलर बॉलीवुड में नहीं घुस पाते। और फिर उन बेटियों के साथ, उन बहनों के साथ पता क्या होता है? कुछ नहीं, पॉर्न साइड। अच्छा। बस मजबूरी होती है। या मजबूरी का नाम ही तो है महात्मा गांधी, और क्या है? महात्मा गांधी तो है। अच्छा। देखिए पहली बात मैं बताना चाहूंगा कि ये जो हमारा सनातन धर्म है, सनातन धर्म कोई आंधी नहीं। और अगर हम गाल आगे करके थप्पड़ खा लें, हम वो गांधी नहीं। अच्छा। ठीक है, तो इसलिए कह रहा हूं, अब जो बाइकआउट, अब जो हो गया सो हो गया। अभी अक्षय कुमार ने राधे राधे पाया है, इसकी मूवी बाइकआउट जरूर करेंगे। और आप लिख के ले लीजिए, बाइकआउट इतनी गंदी तरीके से होगी, हमारे शिवाजी महाराज ने इतिहास नहीं पता होगा। एक एक शिव गर्जना पे अभी मैं सुनाने लग जाऊं तो बस हो जाएगा। सुनाऊं? बिल्कुल सुनाओ। गणपति, गजपति, अश्वपति, भूपति, प्रजापति, स्वर्ण रत्न श्रीपति, अष्टवधान जागृता, अष्टवधान वेदसिता, न्यायालंकार मंडिता, शस्त्रास्त्र शास्त्र पारंगता, राजनीति धुरंधरा। ये है, हिल जाते थे, हिल जाते थे जब ये होता था ना शिव गर्जना, तो एक मुगलों के टाइम पे मुगलों के पैर हिल जाते थे। वो भगवा रंग हमारे शिवाजी महाराज, क्यों मैं मानूं इन शाहरुख खान जैसे लोगों को? और मैं अब भी कहना चाहूंगा मुसलमान भाइयों से, ये मैं इसलिए कहना चाहूंगा, मैं मुसलमानों को भी थोड़ा समझा देता हूं। आपके इस्लाम में अश्लीलता स्वीकार ही नहीं है। तो आप अपने इस्लाम की वजह से आप लोग एक नाम के पीछे खान लग गया, तो आप, वो मुस्लिम है तो आप लोग उनका सपोर्ट कर रहे हो। लेकिन आप अपने दिल से पूछिए, आप अपने पूर्वजों से पूछिए, क्या इस्लाम में अश्लीलता जाहिज है? बिल्कुल जाहिज नहीं है। अच्छा, हाँ। बिल्कुल जाहिज नहीं है मेरे भैया। अच्छा, हाँ। तो यही बात है, ये जो भटकाने की कोशिश कर रहे हैं ना, अभी पता क्या हुआ? आप लोग सोचोगे कि यार बॉयकॉट का ट्रेंड तो चल रहा है, तो फिर ये अभी क्यों ऐसा हो रहा है? समझदार इंसान तो ऐसा करेगा नहीं। सबको पता है ये जो शाहरुख खान है, इसकी मूवी फ्लॉप नहीं होने वाली, क्योंकि इसने एक ऐसी बॉन्डिंग बना रखी है ना। अगर ये मूवी बायकॉट नहीं हुई और अगर ये मूवी नहीं गिरी, तो ये हमारे श्री राम पे चपेट है। श्री राम पे चपेट है, वो कैसे भैया? क्योंकि श्री राम, भगवा रंग का इतिहास तो पढ़ो। अच्छा। भगवा रंग, श्री राम के ऊपर भगवा रंग, उनके गुरु के ऊपर भगवा रंग। बताइए, भगवान का जो रंग माना जाता है ना, वो सिर्फ भगवा माना जाता है। अच्छा, हाँ। भगवा। अच्छा। तो ये श्री राम के मुंह पे चपेट है। अच्छा।
ये बताएं, जो हमारे देश में जो बुद्धिजीवी हैं, जो सेकुलर लोग हैं, वो मुद्दा उछाल रहे हैं कि हमारे देश में जो ये पठान मूवी आ रही है, ये पठान मूवी भगवा से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, दीपिका से कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है शाहरुख खान के नाम से और शाहरुख खान से दिक्कत है क्योंकि वो मुसलमान है, इसलिए बाइकॉट किया जा रहा है। नहीं नहीं, मैंने आपको अभी बताया, अभी भी हमने रणवीर कपूर का भी हमने बाइकआउट करा था ब्रह्मास्त्र, और बाइकआउट बहुत अच्छे तबके पे हुई थी। ये तो बस डेटा दिखाने वाली बात है। और मैं अभी आपको कैसे कह रहा हूँ कि ये श्री राम के ऊपर है, क्योंकि आपको पता है भगवा का इतिहास कुछ अलग ही है। अच्छा, भगवा का इतिहास कुछ अलग ही है। कुछ नहीं होगा, देखिए सर, बाइकआउट होगी। अच्छा, अब भी कह रहा हूँ, बाइकआउट होगी, बाइकआउट होगी, बाइकआउट होगी, क्योंकि हम हिंदू हैं। मैं कोई डीजे वाले बाबू या मैं कोई बादशाह रैपर नहीं हूँ जो लोग कहेंगे कि बेबी को बेस पसंद है। मैं हिंदू हूँ और हमारी बेबी को बेस नहीं, हमारी बेबी को भगवा पसंद है। अच्छा, बिल्कुल। हाँ। अभी देखना भाई साहब, भगवा की ये कहाँ तक ये पता है, ये प्रोपेगेंडा चल रहा है, ये एक प्रोपेगेंडा चल रहा है। अभी भैया ने भगवा पहना है, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपकी ऑडियंस सोचेगी मैं कॉलेज से आ रहा हूँ, मैं कॉलेज से आ रहा हूँ, तो मैं इसलिए भगवा टीका वीका नहीं लगाता, क्योंकि हमारे में जायज नहीं है। क्योंकि हमारे में बताया जाता है कि बेटा तुम ना एक हिंदू हो और तुम्हारे में मंगलवार की भी छुट्टी नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम ना हिंदू हो, तुम मत लेना छुट्टी, तुम पढ़ना, क्योंकि पत्थरबाजी से देश नहीं चलेगा। सॉरी, मैं मुद्दा भटक गया। टॉपिक था हमारा शाहरुख खान, क्वेश्चन करिए। जी बिल्कुल, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि शाहरुख खान का एक बयान आया सामने। शाहरुख खान उस बयान में बोल रहे हैं जो छोटी मोटी आंधी हवा चल रही है ना, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, इसमें तो सिर्फ छोटे मोटे पेड़ ही हिलते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इससे बाइकआउट से। मैंने अभी आंधी के बारे में बोला तो सही। सनातन धर्म कोई आंधी नहीं, और हम अपना थप्पड़ खाने के गाल आगे कर दे थप्पड़ खाने के लिए, हम वो गांधी नहीं। ये आंधी जो कह रहे हैं ना, ये सबसे बड़ी बात, इनके ऊपर ना एक ईगो है। ये सोच रहे हैं कि भाई साहब इन्हें कोई ना हिला ही नहीं सकता, और ये सच्चाई बात है, ये सच्ची बात है। अगर हम इन्हें नहीं हिलाया ना, मैंने कुछ लाइंस लिखी है, सॉरी यार मैं भूल जाता हूँ, मैंने कुछ लिखी है कि कुछ नशा है केसरिया की आन का, कुछ नशा है मातृभूमि की शान का, और लहरा देंगे हम भगवा पूरे भारत में, क्योंकि है ये नशा श्री राम के सम्मान का। जय श्री राम। श्री राम का सम्मान करते हैं। अच्छा। बस यही दिक्कत है। ये बताओ कि अब जो हमारे देश में ये बाइकआउट का कल्चर चल रहा है, एक मूवी को बनाने में इतना पैसा खर्च होता है, इतने लोग उसमें लगते हैं, ये बाइकआउट करने से अगर मूवी को लॉस हो रहा है, क्या नहीं लगता कि हमारे देश को लॉस होगा इसमें? नहीं, क्यों होगा देश को लॉस? जब ये देश श्री राम के आचरणों से चलता है, ये देश रामायण से चलता है, ये देश भगवत गीता से चलता है, और ये देश ही नहीं, ये पूरे विश्व चलता है, तो ऐसा लॉस क्या होगा? आप एक बात बताइए, मैंने अभी आपको बताया स्ट्रगलर, अभी मैंने एक बेटी की कहानी बताई है ना, मेरे स्कूल में एक अच्छा एक्टर था, आज वो साला टिकटॉक स्टार बन के रह गया। यही तो दिक्कत है, बॉलीवुड वाले आने नहीं देते, और कुछ लड़कियां जो बॉलीवुड में सेलेक्ट नहीं हो पाती, वो दूध की फैक्ट्री दिखा के टिकटॉक पे और इंस्टाग्राम पे फॉलोवर बढ़ा लेती हैं। यही तो दिक्कत है, यही तो दिक्कत है, बॉलीवुड वाले आने नहीं दे रहे। टॉलीवुड सबसे बेस्ट है। टॉलीवुड इसलिए बेस्ट नहीं है कि वो हिंदू धर्म की संस्कृति को दिखाए, बल्कि टॉलीवुड इसलिए बेस्ट है कि ना तो वो किसी इस्लाम की बुराई करता और ना वो किसी हिंदुओं की बुराई करता। ये एक एजेंडा ही क्यों चल रहा है? मैं तो आपसे बोलना चाहता हूं कि हम ऐसी महिला का सपोर्ट क्यों करें जो महिला ड्रग्स लेती है? हम ऐसी महिला का सपोर्ट क्यों करें? हम ऐसी महिला का सपोर्ट क्यों करें? हम ऐसे शाहरुख खान का सपोर्ट क्यों करें? जब सुशांत सिंह राजपूत मारा गया, जैसे कृष्ण भक्त कहते हैं, जैसे शिव भक्त कहते हैं, उसे मरवा दिया, उसे मरवा दिया। आज 3 साल होने वाले हैं, सुशांत सिंह राजपूत के लिए अभी भी एक आवाज नहीं उठी, और ये लोग मंदिर मंदिर जाके घूम रहे हैं ना। अभी क्या कहते हैं, अभी एक आदिपुरुष शाही अयोध्या चले गए, कोई लोग वैष्णो देवी जा रहे हैं, कोई काशी जा रहे हैं। अगर इन हिंदुओं से इतना प्रेम है, तो जब कश्मीर फाइल्स आई थी तो इन्होंने एक भी अच्छा ट्वीट क्यों नहीं करा? इस बात का जवाब दीजिए, इस बात का जवाब दीजिए। स्वरा भास्कर तो ट्वीट कर रही है ना, आप स्वरा भास्कर बोल रही हैं कि ये बाइकआउट से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, किंग खान तो चलने वाले ही हैं, मूवी हिट रहेगी पूरी तरीके से। देखिए मेरे हिसाब से नेता और अभिनेता दोनों एक जैसे हैं। अच्छा, ये जब राजनीति, जब वोटों की बारी आती है ना, ये तभी मंदिर मंदिर घूमते हैं, और ऐसे ही अभिनेता हैं। जब फिल्म रिलीज की बारी होती है ना, ये भी मंदिर मंदिर घूमते हैं। और जो किसी वहम में पल रहा हो कि ये मूवी बाइकआउट नहीं होने की, तो ये बहुत बड़ा वहम है। क्योंकि अभी एक चीज दिखाऊंगा, ये शाहरुख खान जितना आपको अच्छा लगता है ना, उतना अच्छा है नहीं। हाँ, वो बात अलग है कि आपके ऑडियंस चाहने वाले होंगे, कुछ होंगे चाहने वाले, लेकिन ये शाहरुख खान का जो गाना है बेशरम रंग, ये गाना भी कॉपी करा गया है। अच्छा, हाँ, हाँ, ये गाना भी कॉपी करा गया, और ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के बड़े बड़े एक्टर, अभी चल नहीं रहा मेरा देखा था फोन, पाकिस्तान का कोई मतलब कि था ब्लू टिक वेरीफाइड अकाउंट था, वहां से ट्वीट आया था कि जो गाना है ये कॉपी किया गया है। देखिए पहली बात, अगर आप उसकी मूवी को देखोगे, मैंने आपसे भी कहा उसकी मूवी बेकार नहीं है, और मूवी कोई भी बेकार नहीं थी। लाल सिंह चड्ढा, हमने अपने सनातन धर्म को बचाने के लिए करा, और मैं अब भी कह रहा हूं, ये बार बार पठान होके हम इसे
हम इसका मतलब प्रचार नहीं कर सकते, क्योंकि जितना ज्यादा वायलेंस में जितनी ज्यादा कंट्रोवर्सी होगी उतनी ज्यादा पैसे ले जाएगी। पठान मूवी में कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो हमारे धर्म के लिए है। दिक्कत अब हमारा धर्म कभी खतरे में था ही नहीं, और ना मुसलमानों का धर्म खतरे में है। खतरे में वो हैं जो खतरे में डाल रहे हैं। जब इंसान देखता है, अभी मैंने आपको क्या बताया कि शिवाजी महाराज ने 9 साल में 120 लड़ाइयां लड़ी, 13 साल की उम्र में 13 भाषाओं का ज्ञान लिया, क्योंकि मैंने उसे देखा तो उसे समझा। तो अगर कोई इंसान इतिहास नहीं पढ़ पाता तो वो अपनी मूवी देख के अपना इतिहास समझता है। जैसे कश्मीर फाइल्स, क्या किसी भी सेंसर बोर्ड वाले ने एक भी गुहार लगाने की कोशिश करी? क्या भारत देश के इतिहास को सच बताओ कि अकबर महान नहीं था, हमारे शिवाजी महाराज महान थे, एपीजे अब्दुल कलाम महान थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महान थे? बताओ, क्यों नहीं बता रहे? नहीं बताएंगे। ये एक एजेंडा चलता जा रहा है। आप हमारे बुक में हिंदी शब्द है ना, हिंदी एक वो है लैंग्वेज और एक हिंदी एक बुक भी है। आप हिंदी की बुक में देखोगे ना, उसमें कहीं ना कहीं राम का जिक्र करा गया है, ठीक है, तो काफी लोगों का जिक्र किया गया है। तो ये एक एजेंडा चल रहा है कि हिंदी हटाओ। और मैं अब भी कह रहा हूँ, हमें पठान मूवी का बायकॉट करना होगा, क्योंकि इसमें हमारे श्री राम का सम्मान है, इसमें हमारे शिवाजी महाराज का सम्मान है। किसके लिए लड़े थे? महाराणा प्रताप के पास इतनी प्रॉपर्टी, पृथ्वीराज के चौहान जी के पास इतनी प्रॉपर्टी थी, शिवाजी महाराज के पास इतनी प्रॉपर्टी थी। किसके लिए लड़े थे? सिर्फ भगवा रंग के लिए, क्योंकि उन्हें पता था आने वाले टाइम में भी लोग इतने सेकुलर रह जाएंगे कि अपने ही दुश्मनों को अपने ही जेब से पैसा देके पालेंगे। तो हम ऐसे लोगों का सपोर्ट क्यों करें? इन सब चीज के लिए वो सेंसर बोर्ड तो बैठा हुआ है ना, वो देखिएगा, कार्रवाई करेगा उसमें। अब मुद्दा पता क्या है? अब जिस तरीके से जागरूकता फैल रही है ना, तो सेंसर बोर्ड के दिमाग में बैठ जाएगा कि भैया अगर थोड़ा सा भी, मैंने आपको बताया ना कि आप हरा कपड़ा पहने दीजिए, उस पर चांद सितारे लगा दीजिए, कोई वो थोड़ी ना वो ले रखा है, कॉपीराइट थोड़ी ना रखा है, चांद सितारे लगाइए। जब हमारे भगवा रंग में हमारे राम नहीं बसते, हमारे भगवा रंग में हमारे भगवान नहीं बसते, तो किसी के नंबरों में कैसे किसी के भगवान बस सकते हैं? आप बताइए ना। तो ये सब बेवकूफ बनाने वाली बात है। इस मूवी का बायकॉट करना, इनकी जेब से क्या जा रहा है? जेब से तो हमारी जा रहा है। अच्छा। हमारे हिंदू धर्म के लोग अजमेर दरगाह पर जाते हैं और चादरें चढ़ाते हैं। मैं उनकी आस्था बिल्कुल आहत नहीं करूंगा, लेकिन मेरा कहना यह है, अगर हम सब धर्मों में पाखंड होता है, सब धर्मों में, अगर हिंदुओं में होता है तो मुसलमान में भी होता है, ईसाई में भी होता है, बौद्ध में भी होता है। लेकिन अगर वो हिंदू धर्म का पैसा अगर हिंदुओं में ही रहेगा तो कितना अच्छा विकसित होगा। आप बताइए, क्यों लोग चादर चढ़ाने जाते हैं? मैं अपने हिंदू धर्म के लोगों को बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरा अधिकार है अपने हिंदुओं के समाज के लिए। मैं किसी मुसलमान को नहीं बोल रहा। जो चादर चढ़ाने जाते हैं वो चादर वापस होके ना उस विक्रेता पे चली जाती है। एक इंसान के ऊपर तुम चादर चढ़ा रहे हो। सोचिए, जो लाखों साल पहले भगवान थे, आप उन पर भरोसा नहीं कर रहे। देखो, हमारे भगवान ने साफ कर रखा है, हम तुम्हें बैठे बिठाए तो देंगे नहीं, कर्म करोगे फल मिलेगा। और यही पठान मूवी के साथ होने वाला है। अगर पठान मूवी ने अगर अब भी नहीं सुधारी, पठान मूवी में मैंने एक लाइन और लिखी है बॉलीवुड के ऊपर कि जलते दीपक में भगवा है, जलते दीपक में भगवा है, कब तक उसे बुझाओगे? अपनी हरकत सुधार लो बॉलीवुड वालों, वरना धरती से ही मिट जाओगे। और ये सच्ची में धरती से बहुत जल्दी मिटने वाले हैं। बॉलीवुड का नाम खत्म होने वाला है, टॉलीवुड आने वाला है। और अभी भी आपने देखा होगा आदिपुरुष में एक साउथ मूवी का एक्टर था, साउथ मूवी के एक्टर के साथ बनाई। इन्हें पता लग गया हमारी औकात नहीं है भारत में मूवी रिलीज करने की और अच्छा पैसा कमाने की, इसलिए साउथ मूवी के लोगों को बुला रहे हैं और धीरे धीरे करके ये टॉलीवुड भी हड़पेंगे। तो मैं साउथ के लोगों का शायद भाषा समझ में नहीं आएगी साउथ के लोगों को मेरी, लेकिन अगर ट्रांसलेट भी कर लिया, अगर कोई बता भी तो मैं कहना चाहूंगा कि साउथ के लोगों या बॉलीवुड वाले धीरे धीरे घुसेंगे और तुम्हारा सफाया करेंगे। और हिंदू धर्म की बात है तो कहते हैं कि ताजमहल प्यार की निशानी है। अगर ताजमहल प्यार की निशानी है तो राम सेतु भी इनके बाप की निशानी है। हमेशा से यही बताया गया है कि ताजमहल प्यार की निशानी है, ताजमहल प्यार की निशानी है। कभी भी आज तक राम सेतु की असलियत क्यों नहीं बताई गई? इन्हें पता है, डर है इनको डर है। बाहर विदेशों में आप जाके देखिए, इस्कॉन के लोग इतने डोल रहे हैं, तो इन्हें डर है कि कहीं दूसरे मजहब, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो बौद्धिस्ट हो, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, हिंदू धर्म ना अपना ले। इन्हें डर है इस बात का। यह धर्म का व्यापार हो रहा है। हर कोई, मेरा दोस्त मुझसे कहता है कि आकाश ये क्या हिंदू मुस्लिम करता रहता है, या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्या करते रहता है? इंसान एक क्यों नहीं होता? इंसान एक धर्म क्यों नहीं फॉलो करता? तो मैं उस दोस्त को भी, मेरा फोन में बैलेंस खत्म हो गया, मैं ऑडियंस के मामले में समझाना चाहता हूँ कि धर्म सिर्फ एक ही था, सनातन धर्म। इंसानों ने व्यापार बनाने के चक्कर में और मजहब निकाल दिए। धर्म एक ही था और एक ही राह पर चल रहे थे लोग। जब इन्हें लगा कि ऐसे नहीं ऐसा पैसा आएगा, ऐसे नहीं ऐसे पैसा आएगा, तो धर्म बढ़ते गए। और मेरे हिसाब से अगर और पार्टियां रहेंगी, देखो मैं पॉलिटिक्स का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता, लेकिन जितने भी भड़काऊ लोग होंगे, एक दो धर्म और निकलेंगे, सॉरी धर्म नहीं, एक दो मजहब और निकलेंगे, और इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ।